हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग देखते हैं डिक्शनरी इन पाइथन। पाइथन में डिक्शनरी को कैसे यूज करते हैं। ठीक है। तो पाइथन में डिक्शनरी को यूज करने के लिए सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डिक्शनरी आखिर में होता क्या है। देखते हैं हम लोग डिक्शनरी होता क्या है। व्हाट इज डिक्शनरी? डिक्शनरी जिस तरह से लाइब्रेरी में जो बुक्स रखी होती हैं, या सॉरी, जो डिक्शनरी होती है हमारे पास, कि हम कोई एक पेज नंबर या फिर एक स्पेलिंग को अगर ढूंढना चाहते हैं तो पहले ए लेटर देखते हैं, फिर बी लेटर देखते हैं। उसी तरह से हमारे पास ये डिक्शनरी भी है। ठीक है, जो कि पाइथन ने हम लोगों को जो फैसिलिटी दी हुई है डिक्शनरी की, कि किस तरह से हम लोग इसमें डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी जस्ट लाइक का पेयर होता है, की एंड वैल्यू का पेयर होता है। ठीक है ना। अब ये काम करेगा कैसे, सबसे पहले हम लोगों को ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो व्हाट इज द डिक्शनरी? डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू इन की एंड वैल्यूज। तो जो हमारे पास डिक्शनरी होती है, डिक्शनरी में डेटा स्टोर होता है, वो की एंड वैल्यू का डेटा स्टोर होता है। मतलब उसमें जो पेयरिंग होती है वो की एंड वैल्यू की पेयरिंग होती है। राइट, की एंड वैल्यू की पेयरिंग होती है। अच्छा, अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा? लिस्ट पढ़ा, है ना, ट्यूपल पढ़ा, उसके पहले हम लोगों ने स्ट्रिंग पढ़ा। ठीक है। तो लिस्ट जैसे ये ब्रैकेट लगाया हमने, ट्यूपल में हम लोग इस टाइप पे ब्रैकेट लगाते हैं, और स्ट्रिंग में हम लोग डबल कोट्स, सिंगल कोट्स एंड ट्रिपल कोट्स को लगाते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि ये स्ट्रिंग है। अगर ये वाला ब्रैकेट लगा हुआ है तो ट्यूपल है, और अगर इस टाइप से स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो वो लिस्ट है। अब डिक्शनरी हमारी किस टाइप से ब्रैकेट में बनती है? इस टाइप से ब्रैकेट में बनती है। ठीक है, करली ब्रेसेस में बनती है। तो डिक्शनरी है क्या? डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यू इन की पेयर, की एंड पेयर। मतलब डिक्शनरी में आपको ये दोनों चीजें मिलेंगी, की भी मिलेगी और उसमें वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, इन दोनों का क्या होती है? पेयरिंग होती है। अ डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ विच इज ऑर्डर्ड। डिक्शनरी जो कलेक्शन होता है, ऑर्डर्ड मतलब एक ऑर्डर्ड वे में होता है और अनऑर्डर्ड वे में भी होता है। मैं आपको बताऊंगा, जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर वे में रखें, बट इसमें जो की वैल्यू होती है वो रिपीट नहीं हो सकती, है ना। अनऑर्डर्ड, सॉरी, ऑर्डर्ड कॉमा, चेंजेबल एंड डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। डू नॉट अलाउ डुप्लीकेट। वैल्यू तो डुप्लीकेट हो सकती है, बट की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। ठीक है, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती। डिक्शनरी आर रिटन विथ करली ब्रेसेस। मैंने अभी आपको क्या बताया, डिक्शनरी को हम लोग जब भी लिखेंगे तो ऐसे करली ब्रेसेस में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देखो करली ब्रेसेस में यहाँ लिखा हुआ है विद हैव अ की एंड वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, ये डिक्शनरी का नेम है यहाँ पे। ठीक है, इसका सिंटेक्स भी लिखा जाएगा तो कैसे? DICT डिक्शनरी इक्वल्स टू करली ब्रेसेस ऑन होगा, फिर की कोलन साइन वैल्यू, फिर कॉमा, फिर की कोलन साइन वैल्यू। ठीक है, कुछ इस तरह से हम लोग ये डिक्शनरी सिंटेक्स इसमें दिया हुआ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। दिस DICT इज द डिक्शनरी नेम। राइट, इक्वल करली ब्रेसेस हम लोगों ने ओपन किया, ब्रांड, ब्रांड इज अ की, दिस इज द की, कोलन साइन एंड FORD, फोर्ड इज अ वैल्यू। राइट, फिर मॉडल, मॉडल इज अ की, इट इज अ की, एंड मुस्टैंग इज द वैल्यू, इट इज द वैल्यू। आफ्टर कोलन साइन, इन दोनों को देखो जो पेयरिंग करी जा रही दोनों की, वो कोलन साइन से करी जा रही। ईयर 1964। आफ्टर देन जब हम लोग इसको प्रिंट कराएंगे तो एज इट इज जो दिख रही है ना हमको, है ना, ब्रांड, डबल कोट्स, कोलन साइन, डबल कोट्स, FORD, फोर, इस टाइप से आपको एक पूरी डिक्शनरी आउटपुट में दिखाई देगी। ठीक है, तो चलिए मैं आपका इसको पाइथन पे करके भी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वो दिखाई देगी। देखिए यहाँ पे, सपोज DICT डिक्शनरी, मैंने नेम लिखा है डिक्शनरी का, या D1 लिख लो, कुछ भी लिख लो, D1 इक्वल्स टू करली ब्रेसेस मैंने ऑन किया। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है? की लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे की। सपोज मैंने की 1 डाला, कॉमा, सपोज मैंने AMIT अमित, की जो वैल्यू है वो क्या है? अमित है, कॉमा, 2 इज द की नंबर,
एंड इट्स वैल्यू इज PALL। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे पास केवल दो ही की है और दो ही हमारे पास वैल्यू है। अब हम D1 को जैसे ही हम प्रिंट कराएंगे, ये देखो D1 को जब हमने प्रिंट कराया तो यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, है ना, ये जो आप जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये क्या है? ये क्या है? आपका आउटपुट है। मतलब ये दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू। ठीक है, बात समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज डिक्शनरी आइटम्स। डिक्शनरी आइटम्स क्या होते हैं, है ना, तो यहाँ पे देखो, डिक्शनरी आइटम आर ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट। मीन्स आइटम मतलब यहाँ पे जो आपके पास ये की जो बताई जा रही है, इसको क्या बोलेंगे? आइटम। ठीक है ना। डिक्शनरी आइटम आर रिप्रेजेंट की एंड वैल्यू। बात समझ में आया? है ना, तो ये जो पार्ट है आपका पूरा की एंड वैल्यूज का जो पेयरिंग दी हुई है, ये क्या है? आइटम है ना। तो जैसे मैं आपको और भी बताऊं, DICT इक्वल्स टू, है ना, 1:साइन, ठीक है, अमित, कॉमा 2:साइन भावेश। अब आप यहाँ देखिए, दिस इज द दिस इज द आइटम, है ना, ये क्या? फर्स्ट आइटम मिल जाएगी, है ना। और की और पेयरिंग की वैल्यू, दिस इज द सेकंड आइटम। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास? आइटम्स हो जाएंगे। क्लियर? ओके। अब यहाँ आप देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है इन एग्जाम्पल। अगर हमें किसी वैल्यू को निकालना है, अगर हमें डिक्शनरी में से किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो हमें की का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिक्शनरी नेम एंड ब्रैकेट, इन द ब्रैकेट, है ना, डिक्शनरी नेम इन ब्रैकेट की, इन ब्रैकेट की। ठीक है, तो आप इसको करोगे तो आपके पास जो भी की वैल्यू आ रही होगी वो आपको मिल जाएगी। सपोज एग्जाम्पल के तौर पे डिक्शनरी वन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। वन किसका की है? ये अमित का की नंबर क्या है? वन। उसका आंसर जो हमारे पास आएगा, आउटपुट जो आएगा वो क्या आ जाएगा? अमित आउटपुट आएगा। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड। when we say that dictionary are ordered, it means that the item have a defined in order। बेसिकली हम लोग ऑर्डर में ही रखते हैं और जरूरी नहीं है कि ऑर्डर में मतलब उनको रखा जाए, हम लोग थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बट यहाँ क्या होता है कि ऑर्डर विल नॉट बी चेंज, मतलब अगर अपन ने किसी को उसको ऑर्डर में रख दिया है तो फिर अपन उसको बार बार चेंज नहीं कर सकते, है ना। जैसे ब्रांड, फूड, मॉडल, ईयर 1964, फिर से ईयर 2024। अब यहाँ पे देखो, आपको ईयर आपको दो बार दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये की जो है वो ईयर आपको दो बार दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा? इसमें जो लास्ट वाला ईयर है ना, उसकी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आया कि नहीं? ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसका आगे वाला पॉइंट पढ़ते हैं। अनऑर्डर्ड मीन्स दैट द आइटम डज नॉट हैव टू डिफाइन ऑर्डर, है ना। तो अनऑर्डर जो आइटम्स हैं, जो डिक्शनरी में जो आइटम्स दिए हुए हैं, वो अनऑर्डर्ड में रहेंगे। यू कैन नॉट रेफर टू एन आइटम बाय यूजिंग द इंडेक्स नंबर। और उसमें जो भी आइटम्स रहेंगे, कैन नॉट रेफर टू एन आइटम बाय यूजिंग इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर इसमें नहीं दिया रहेगा, इसमें क्या दिया रहेगा? की दिया रहेगा, यही इसका इंडेक्स नंबर है। ये जो आपको जो की समझ में आ रहा है, वही आपका क्या है? इंडेक्स नंबर है। ठीक है, ये जो आपको जो की दिया जा रहा है, यही इसका इंडेक्स नंबर। इसमें कोई पर्टिकुलर इंडेक्स नंबर नहीं दिया रहा है। जिस तरह लिस्ट में इंडेक्स नंबर दिया जा रहा था, यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नंबर नहीं दिया रहा है। जैसे लिस्ट में दिया जा रहा था 0, 1, 2, 3, है ना, तो इसमें ऐसा कोई इंडेक्स नंबर नहीं रहेगा। इसमें की और वैल्यूज का ही पेयरिंग रहेगी। डुप्लीकेट नॉट अलाउड। डुप्लीकेट नॉट अलाउड। डिक्शनरी कैन नॉट टू आइटम्स विथ द सेम की। देखो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि की को हम लोग डुप्लीकेट नहीं बना सकते। वैल्यू हम लोग कितने ही बार डुप्लीकेट दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डुप्लीकेट वैल्यू विल ओवरराइड एग्जिस्टिंग वैल्यू। तो यहाँ जो ईयर आपको दिख रहा है 1964, इससे वो ओवरराइड हो जाएगा, किससे? 2020 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी। डिक्शनरी को क्रिएट करने का तरीका क्या है? सिंपल सी बात है। डिक्शनरी को क्रिएट करने का तरीका है कि आप तो ये करली ब्रेसेस लगाइए और की, कोलन साइन और वैल्यूज। इससे आसान तरीका आपके पास कुछ भी नहीं है। ठीक है ना।
और ये करली ब्रेसेस में ही आपको लिखना है। अगर कोई आइटम आप सेपरेट करते हैं तो आप कॉमा लगा करके उस आइटम को सेपरेट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी होल्ड पेयर वन बीइंग द की एंड अदर करस्पॉन्डिंग पेयर एलिमेंट बीइंग द की एंड वैल्यू। ठीक है, और ये इम्यूटेबल है, मतलब इसकी जो की है वो इम्यूटेबल है, इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता। Creating a dictionary with different type of keys. The first dictionary is using to the integer and second dictionary uses the mix and of the string integer corresponding the value। किस तरह से हम लोग करेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो है आपके पास एग्जांपल दिख रहा है, इसमें देखिए मैंने क्या बनाया, डिक्शनरी का नेम लिखा इक्वल्स टू दिस इज द की एंड दिस इज द वैल्यू, फिर अगेन की एंड वैल्यू, राइट। एंड डिक्शनरी विद द यूज ऑफ इंटीजर की। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी की सारी ये क्या है, कौन सी की बनाई हुई है, ये इंटीजर की बनी हुई। इंटीजर मतलब क्या होता है, जो नंबर में जो वैल्यू दी होती है उसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। डिक्शनरी यहाँ देखो नेम, और अब यहाँ पे ये वाला की जो नेम जो देख रहे हैं ना, ये की है, बट ये काय में दिया हुआ है, STRANG स्ट्रिंग में दिया हुआ है ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या दिया उन्होंने, नंबर में दिया हुआ है ना, मतलब इंटीजर दी हुई है, राइट। अब इस वाले एग्जांपल में देखो DICT इक्वल टू इन्होंने कर ब्रेसेस खाली लगा दी, इसका मतलब क्या है, ये एम्प्टी, क्या है, एम्प्टी डिक्शनरी बनाई गई है ना, उसमें कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो वो एम्प्टी डिक्शनरी है, राइट। यहाँ पे देखिए डिक्शनरी को इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि डिक्शनरी DICT एक फंक्शन का नाम है ना। तो डी आई सी टी एक फंक्शन का नाम है, इससे भी हम लोग डिक्शनरी बना सकते हैं। कैसे, DICT फंक्शन नेम, तो कर्ली ब्रेसेस में उन्होंने पूरी की पूरी डिक्शनरी लिखी हुई है, राइट, ऐसे भी डिक्शनरी है। दूसरा तरीका क्या है, डिक्शनरी फंक्शन का नाम लिखेंगे, फिर ये कर स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और की और वैल्यू, फिर कॉमा, फिर की और वैल्यूज। यहाँ देखो ये जो ब्रैकेट लगाया जा रहा है ट्रिपल की हेल्प से, ये ट्रिपल उन्होंने बनाया हुआ है इसको, और उसकी हेल्प से भी हम लोग ये ब्रैकेट डिक्शनरी को बना सकते हैं। ठीक है, इतनी समझ में आया होगा, आज के लिए इतना ही।